हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नदी में इस कदर उफान आया है कि सड़क पर सैलाब बहने लगा है। सड़कों पर पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और गांव के लोगों की जान के लाले पड़े हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे आवाजाही ठप पड़ गई है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। मलबे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि रास्ता साफ करने में काफी वक्त लगेगा। कर्णप्रयाग में हाईवे पर मलबा गिरने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है, लेकिन बाइक और स्कूटी सवार अपनी जान जोखिम में डालकर पतले रास्ते को पार कर रहे हैं। देहरादून में लगातार बारिश ने कमजोर की कई मकानों की नींव। प्रेमनगर में एक मकान हो गया जमींदोज। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बारिश के बाद इस मकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई। इसके बाद कुछ घंटों तक इस मकान का आधा हिस्सा हवा में लटका रहा और आखिरकार जमींदोज हो गया। देहरादून में बीती रात जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भर चुका है। पानी भरने से सड़कों पर आवाजाही ठप हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। इसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जोरदार बारिश जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में धारचूला में तेज बारिश के कारण भूस्खलन में करीब 10 मकान तबाह हो गए। 30 मकानों को अलर्ट जारी किया गया। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल और बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नदी उफान पर। कई गांव में घुसा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक हो सकती है मध्यम बारिश। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में अगले 24 से 48 घंटे तक जोरदार बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात के कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात। हनमकोंडा शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। तेलंगाना के वारंगल जिले में मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश से खुली नगर पालिका के इंतजामों की पोल। पानी लोगों के घर में घुसा। तेलंगाना के भूपालपल्ली में 12 किसानों को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। पानी की तेज धारा में फंस गए थे। नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भूस्खलन के बाद कई लोग लापता। अब तक 18 लोगों के शव बरामद हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना की वजह से 5 महीने से बंद पड़ी वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू। नए नियम और वायरस से बचाव के नए उपाय के साथ होगी यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान यात्रियों को नए नियम की जिम्मेदारी देने के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते से सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। यात्रा के दौरान बार बार रास्ते में केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। आज महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत की लेंगे बैठक। भागवत के दौरे से संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के परिजनों से मुलाकात की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। 5 अगस्त को आतंकियों ने कर दी थी बीजेपी नेता खांडे की हत्या। हरियाणा के गुरुग्राम से मारुति के पलायन पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा कंपनी के अधिकारियों से हुई बात, हरियाणा में ही रहेगी कंपनी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कार्यकर्ताओं से ऑक्सीमीटर दान करने और गांव-गांव तक पहुंचने की अपील की। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 100 विशेष मेहमान पहुंचे। अतिथियों में कोरोना योद्धा भी शामिल। स्वतंत्रता दिवस की शाम दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर रायसीना हिल्स तक शानदार सजावट। राष्ट्रपति भवन भी रोशनी से जगमगाया।
कोरोना की वजह से स्वतंत्रता दिवस पर सूना रहा अटारी बॉर्डर। बिना दर्शक के हुआ बीटिंग द रिट्रीट समारोह। सिर्फ 50 से 60 जवान मौजूद रहे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से बात कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने ओली का धन्यवाद किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा लहराया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हुए। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान की हालत गंभीर। कई अंगों ने काम करना बंद किया। पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना काल में यूपी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के 300 से ज्यादा पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज। भारत को 2 वर्ल्ड कप दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पर शनिवार रात 7:29 पर डाला संदेश। धोनी ने इंस्टाग्राम पर शायरी वाले वीडियो के साथ संदेश पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे अब रिटायर समझा जाए। धोनी के संन्यास पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बीसीसीआई से अपील। बोले, रांची में धोनी का फेयरवेल मैच होना चाहिए। धोनी के संन्यास के ठीक बाद सुरेश रैना ने की संन्यास लेने की घोषणा। इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, गर्व के साथ आपके सफर में साथी बन रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद आईपीएल में खेलते रहेंगे धोनी और रैना। बीसीसीआई ने धोनी के रिटायरमेंट पर उनके कैरियर की ऐतिहासिक उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा, इस शानदार विरासत को दोहरा पाना मुश्किल होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने धोनी के रिटायरमेंट पर कहा, ये एक युग का अंत। आपने शानदार क्रिकेट खेला और बिना किसी मलाल के अलविदा कहा। सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ वाली तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, एमएस धोनी के साथ 2011 विश्व कप को जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल रहा। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट ने ट्विटर पर धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं। धोनी आईपीएल की तैयारी और टूर्नामेंट मिलाकर साल में सिर्फ 3 महीने क्रिकेट खेलेंगे। बाकी समय खेती किसानी को लेकर धोनी के पास बड़ी योजना। धोनी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ग्लोबल स्कूल की योजना पर भी काम कर रहे हैं धोनी। धोनी के संन्यास पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धोनी का क्रिकेट में अतुल्य योगदान। धोनी की कप्तानी में भारत 2 बार विश्व विजेता बना। लाखों फैंस की तरफ से धोनी को धन्यवाद। धोनी के रिटायरमेंट की खबर सुनकर भावुक हुए वीरेंद्र सहवाग। ट्वीट कर लिखा, धोनी जैसा खिलाड़ी मिलना नामुमकिन। धोनी जैसा कोई न था, न है और न ही होगा। ओम फिनिशाय नमः। धोनी के संन्यास पर एबीपी न्यूज से बोले पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, धोनी को इस तरह से संन्यास नहीं लेना चाहिए था। धोनी जैसा कोई नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महेंद्र सिंह धोनी के खेल को याद करते हुए कहा, धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, छोटे शहरों से आने वाले युवाओं की हिम्मत है। धोनी की पत्नी साक्षी ने भावुक ट्वीट करते हुए लिखा, आपने जो हासिल किया उस पर गर्व। क्रिकेट को अपना बेस्ट देने के लिए बधाई। धोनी के नाम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीतने के ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी भी कप्तान के लिए मुश्किल। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेले। तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 17,266 रन बनाए। धोनी ने टीम इंडिया के लिए 332 मैच में कप्तानी की, जिनमें 200 वनडे, 60 टेस्ट और 72 T20 शामिल हैं। वनडे में धोनी की कप्तानी में भारत ने सबसे ज्यादा फाइनल जीते। धोनी को जबरदस्त फिनिशर कहा जाता है। धोनी 84 वनडे मैचों में नॉट आउट रहे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने अटल स्थल पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी की याद में एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वो वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की खासियत बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की कमी खलती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पूरा देश हमारी सेना की ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन पीएम को भरोसा नहीं है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस के दौर में सेना को हथियार उठाने के लिए दिल्ली के एक परिवार से आदेश लेना पड़ता था। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 25,89,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में 98 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। नौसेना के अस्पताल में इलाज के बाद बिल्कुल स्वस्थ। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने मुंबई पुलिस को निशाने पर लेते हुए कहा, सुशांत का मर्डर हुआ है और मुंबई पुलिस सबूत मिटा रही है। नारायण राणे के मुताबिक दिशा सालियान और सुशांत केस आपस में जुड़े हैं। शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, फिर सफाई क्यों दे रहे हैं। धोनी के संन्यास लेने पर एक सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुशांत अपनी चारों बहनों के साथ हैं और बहनें उन्हें धोनी कह रही हैं। मुंबई के मलाड वेस्ट में सुशांत और अंकिता ने एक ही बिल्डिंग में अगल बगल फ्लैट खरीदे थे। एबीपी न्यूज की तहकीकात में पता चला है कि इंटरफेस हाइट सोसाइटी में सुशांत ने 403 और अंकिता ने 404 नंबर का फ्लैट खरीदा था, जिसके दोनों अलग अलग ईएमआई भी भरते थे। दोनों ही फ्लैट 1 करोड़ 35 लाख की कीमत में अलग अलग इन्वेस्टर से खरीदे गए थे। दोनों की अलग 6,75,000 स्टाम्प ड्यूटी भी भरी गई थी। इंटरफेस हाइट सोसाइटी में खरीदे गए दोनों फ्लैट्स को बाद में तोड़कर एक ही कर लिया गया था। पहले सुशांत भी यही रहते थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का दावा, सुशांत के करियर को खत्म करने की साजिश की गई है। सीबीआई जांच की मांग की। सुनील शुक्ला के मुताबिक फिल्म ड्राइव को साजिशन थिएटर में रिलीज नहीं किया गया। वहीं मकाऊ में हुए आईफा अवार्ड में सुशांत को अपमानित किया गया। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड नवीन दलवी ने खुलासा किया है कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक साथ 9 लोगों को अपने घर से काम से हटाया था। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था सुशांत की मौत के वक्त का जिक्र। वक्त का जिक्र होने से पता चल सकता था कि उन्हें मारने के बाद फंदे से लटकाया गया या पहले। यूपी की फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लग गई। एक की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के मलावा से गिरफ्तार बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को यूपी लाया जा रहा है। विजय मिश्रा पर 73 मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का एक और गुर्गे राजेंद्र मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजेंद्र मिश्रा पर 50,000 का इनाम घोषित था। यूपी के कन्नौज में बुजुर्ग दंपत्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। अपनी बेटियों के साथ मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद दबंगों ने उनकी हत्या कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 12 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या। हत्यारों ने बच्ची की आंखों को भी फोड़ा। परिवार ने लगाया बलात्कार का आरोप। यूपी के गोंडा में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या। वारदात से नाराज परिजनों ने सड़क पर किया चक्का जाम। यूपी के बुलंदशहर में 10 अगस्त को अमेरिका से लौटी सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया। टक्कर मारने वाली बाइक भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले बदमाशों की असली पुलिस से मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में कर्ज से बचने के लिए एक शख्स ने किया खुद के अपहरण का नाटक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्र की सूझबूझ से बची बच्चे की जान। पतंग पकड़ते समय हाथ में घुस गया था नुकीला रॉड। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआरआई की टीम ने 26.5 किलो सोने का बिस्किट बरामद किया।
केरल सोना तस्करी मामले में ईडी ने सीएमओ के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर से पूछताछ की। इससे पहले एनआईए भी 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या की। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में हुई मौत। केरल के वायनाड में वाहनों की तलाशी के दौरान 100 किलो गांजा बरामद। हरियाणा के सिरसा में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी। आरोपी महिला कोरोना टेस्ट करवाने के नाम पर नवजात को अपने साथ लेकर गई थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने धोनी को राजनीति में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की खबर से झटका लगा, अब धोनी को राजनीति में आना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी की पेंटिंग का अनावरण किया। ये पेंटिंग दिल्ली के आजाद भवन में लगाई गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर फिर बरसे राज्यपाल जगदीप धनखड़। राजभवन में जासूसी कराने का लगाया आरोप। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल्द तारक के बॉस के किरदार में दिखेंगे राकेश बेदी। कई कॉमेडी सीरियल में कर चुके हैं काम। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के बेटे ने दी बालासुब्रमण्यम की तबीयत की जानकारी। कहा वेंटिलेटर पर जाने के बाद सेहत में सुधार दिख रहा है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी के जन्मदिन पर आलिया ने वीडियो पोस्ट कर अयान को दी बधाई। अयान की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया और रणबीर नजर आएंगे। सुशांत की मौत के 2 महीने बाद सोशल मीडिया पर करण जौहर ने तस्वीर पोस्ट की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संदेश देते दिखे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार जो बाइडेन ने चुनाव बाद भारत का साथ देने का वादा किया। बाइडेन बोले, राष्ट्रपति चुना गया तो खतरों से निपटने में भारत के साथ खड़ा रहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन। 71 साल के रॉबर्ट बिजनेसमैन थे। ट्रंप ने बयान जारी कर दुख जताया। कोरोना मुक्त हो चुके न्यूजीलैंड में कोरोना के 13 नए मामले सामने आने से हड़कंप। फ्रोजन फूड फैसिलिटी से जुड़े हैं पॉजिटिव मरीज। म्यांमार में आतंकी समूहों को ट्रेनिंग दे रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की साजिश। बेलारूस में हुई हिंसा के विरोध में मॉस्को में सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बेलारूस एम्बेसी के सामने लगा जाम।